अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एवरेज के, ठीक है। लिखा है द फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2022 में पूछो। देखो एवरेज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी क्वेश्चन आते हैं जो आपसे हो जाएंगे, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज़ 40 kg, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ वी डी इज़ 42 kg। तो ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज अगर 40 kg है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 हुआ होगा, यही तो एवरेज हुआ। 3 नंबर का सम किया और बाई 3 किया, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया हमें? 120। क्लियर, सिंपल है। बी डी ई का एवरेज 42 है, ठीक है। बी प्लस डी प्लस ई बाई 3 42 होगा, ठीक है। तो बी प्लस डी प्लस ई क्या हो जाएगा? 126, ठीक है। अब देखो लिखा है द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, यानी बी को मैं एफ से रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी लिख सकता हूँ डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 126। इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ। तो क्या होगा? सिंपल फार्मूला लगाया हमने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस सी एफ अपॉन 6 इज इक्वल टू, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 120। ये तीनों का सम 120 इक्वेशन 1 से, डी ई एफ का सम कितना है? 126 इक्वेशन 2 से, बाई 6 किया तो ये कितना आ जाएगा? 20 प्लस 21 41। तो एवरेज कितना आ गया ए बी सी डी एफ का? 41। सिंपल है बिल्कुल। ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 लिखा हमने 40, बी प्लस डी प्लस ई बाई 3 42 दे रखा है उसने, बी और एफ बराबर दे रखा है। देखो कितना सिंपल सा पूछ रखा है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसे वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लें, ठीक है। वीडियो पॉज करें, आप ट्राई करें, फिर आप इसका सोल्यूशन देखें, ठीक है। ओके, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, सॉल्यूशन बताता हूँ इसके। द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर इफ़ ऑल द 3 स्टूडेंट आर ऑफ सेम एज, ठीक है। लेट द एज ऑफ टीचर इज टी, ठीक है। लेट द एज ऑफ टीचर इज टी, ओके। ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज एंड एज ऑफ स्टूडेंट इज एक्स। सबका सेम एज है तो मैं 3x लिख सकता हूँ, ठीक है। एवरेज उनका 20 दे रखा है, तो मतलब t प्लस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 20, t प्लस 3x इज इक्वल टू 80। इक्वेशन 1 ले लिया हमने। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20, मतलब t माइनस एक्स इज 20। ईच स्टूडेंट दे रखा, अगर ऑल स्टूडेंट दिया रहता तो हम t माइनस 3x करते हैं। क्लियर, ईच स्टूडेंट इज 20। इक्वेशन 2 दे दिया, सॉल्व करते हैं। t प्लस 3x इज इक्वल टू 80, t माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 4x, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 किया तो ये 1 माइनस 2 किया, ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 15। ये तो स्टूडेंट का एज था ना, हमने मान रखा था। तो टीचर का क्या होगा? टीचर का 20 प्लस 15, ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी, तो टीचर की एज 35 आ गई। 35 ईयर होगी टीचर की एज, ऑप्शन सी। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। देखो 2020 में पूछा सिंपल, 2022 में सिंपल, तो एवरेज के क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में पूछा है, वीडियो पॉज करके आप इसे ट्राई करें, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन एलोंग विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। 2 बच्चे हैं, C1 C2, पेरेंट्स हैं तो मदर फादर होंगे, ठीक है। एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज़ 50 kg, मतलब C1 प्लस C2 प्लस m बाई 3 इज इक्वल टू 50। सिंपल इक्वेशन लिखा मैंने, जो पूछ रखा है जिसके अकॉर्डिंग
जो दे रखा है डाटा उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज़ 52। ठीक है, C1 प्लस C प्लस एफ अपॉन 3 इज इक्वल टू 52। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस एफ इज इक्वल टू 156 और C1 प्लस C2 प्लस एम इज इक्वल टू 150। ये यहाँ से लिखा मैंने, ये यहाँ से लिखा। ठीक है, ठीक है। अब दे रखा है कि फादर की वेट 60 kg है, तो यहाँ पे मैं 60 पुट करूँगा, C1 प्लस C2 मिल जाएगा। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 156 माइनस 60, 96। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ मदर। अब C1 प्लस C2 मुझे मिल गया 96, तो C1 प्लस C2 इक्वेशन 2 में मैं 96 पुट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा, 96 प्लस एम इज इक्वल टू 150, एम इज इक्वल टू 54, 150 माइनस 96 54, तो मदर का वेट 54 kg हो जाएगा। क्लियर, सिंपल है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। बस बेसिक फार्मूले कुछ हैं वो पते होने चाहिए। पता है आपको, मतलब बता दिया मैंने। क्वेश्चन 4 देखते हैं, आप इसे ट्राई कर लें फिर मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पॉज कर लें, ट्राई कर लें आप, फिर मैं बताता हूँ। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज़ 15 kg। ठीक है, P1 प्लस P2 अप टू P9 मैंने लिख लिया, डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 50। क्या होगा, P1 प्लस P2 अप टू P9 इज इक्वल टू 450। एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन इज़ 45 kg। ठीक है, P1 प्लस P2 अप टू P5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40। तो क्या बन जाएगा, P1 प्लस P2 अप टू P5 इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब देखो दे रखा है एवरेज ऑफ लास्ट 5 इज़ 55, मतलब P5 प्लस P6 अप टू P9 इज इक्वल टू बाई 4 इज इक्वल टू 55 करेंगे, ये 220 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, इनको जोड़ लिया तो क्या आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 प्लस P8 प्लस P9। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 4, सॉरी 5 था, आई एम सॉरी 5 था, जस्ट अ सेकेंड। द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन इज़ 45, 45 इंटू 5 किया हमने, तो 45 इंटू 5 225 आ जाएगा, और ये 275 आ जाएगा, सॉरी इन दोनों का सम किया 500 आ जाएगा। और एक इक्वेशन हमने पहले से ही बना रखा है, जो है P1 प्लस P2 अप टू P9 इज इक्वल टू 450। अब मैं क्या करता हूँ, इसे 1 कहता हूँ, इसे 2, 1 माइनस 2 करूँगा मैं, 1 माइनस 2, P1 से P1 कट जाएगा, P2 से P2, P3 से P3, P4 से P4, P5 से P5 कट जाएगा, लेकिन यहाँ एक P5 बच जाएगा, फिर P6 से P6 कटेगा, P7 P8 P9 सब कट जाएंगे। P5 कितना डायरेक्ट मिल जाएगा, 500 माइनस 450 इज इक्वल टू 50 kg। आई होप क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, बस मैंने एवरेज का कॉन्सेप्ट लिखा। तो मैंने कहा था आपसे ना कि एवरेज का क्या करना है, हमें बस लिखते जाना है। सिंपल जो फॉर्मूला है पहला, सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, वही लिखो और फिर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट दूसरा आज का बताता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है आज का। जैसे कई बार होगा ना, डाटा मिस रीड हो जाएगा, मतलब कि जैसे मान लो मैंने कुछ डाटा दे रखा है, 1 2 3 4 5 10 15 ऐसे दे रखा है, तो मैं कह रहा हूँ इसका एवरेज जब निकाल लिया हमने, ठीक है, तो बाद में पता चला ना, एवरेज मान लो इसका एम आ गया, ठीक है, तो हमें बाद में पता चला ये 10 गलत लिखा है, इस 10 की जगह 7 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, फिर से पूरा एवरेज कैलकुलेट करने तो नहीं जाएंगे, समझ में आ रहा है, या 10 की जगह कुछ और होना चाहिए, या फिर 2
हो सकता है 10 भी गलत लिख लिया, 15 भी गलत लिख लिया, 5 भी गलत लिख लिया, इसकी जगह कुछ और होगा। तो हम क्या करेंगे, नया एवरेज निकालने जाएंगे या फिर किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि जल्दी से एवरेज हमारा निकल जाए, तो वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। एवरेज ऑफ यम नंबर, नंबर टोटल यम है, यन है, मतलब एवरेज क्या है, यन है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, यम है। ठीक है, बट सम ऑब्जर्वेशन आर मिसरीड एस ए बी सी। मान लो 3 गलत हो गया या 4 हुए या 5 या एक ही गलत हुआ या कितने भी गलत हो गए, नहीं मतलब है। इन प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब कह रहा कि ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड होना चाहिए था। ठीक है, तो करेक्ट एवरेज क्या देगा, करेक्ट एवरेज हो जाएगा अपना यम क्रॉस यन माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन यम। यम नंबर ऑफ टर्म थे, ठीक है, यन एवरेज था। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी गलती, अब मान लो 2 ही अगर हुआ तो ए प्लस बी करेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे, एक हुआ तो ए लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे, 4 हो गए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कर लेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, बस यही है। अब देखो इसे याद कैसे करना है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, ये पहला हो गया। ठीक है, माइनस गलत लिख लेना, प्लस में सही। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो रॉन्ग, या फिर ये राइट। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। ऐसे याद कर लेना, डिवाइड कर देना यम से, सिंपल है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 2019 में पूछा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। द एवरेज मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट आर गिवन टू बी 40। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 100, एवरेज मार्क इज इक्वल टू 40। बाद में पता चला कि मार्क ऑफ 1 स्टूडेंट वेर 53 और मिसरीड हुआ था 83। ओके, तो हमारा फॉर्मूला लगा यम क्रॉस यन माइनस गलत प्लस सही डिवाइडेड बाय यम। यहाँ पे यम कितना है 100, यन कितना है, क्लियर, 100 इंटू 40 माइनस 83 प्लस 53 बाई 100 किया, ऊपर आ जाएगा 3970 बाई 100, ये 39.7 आ जाएगा एवरेज। एक बार में आ गया, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। आप ट्राई करें एक बार, मैं बताता हूँ, आप पॉज करके ट्राई करें। लिखा है एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वाज 46.4। तो टोटल रन क्या होंगे, 50 इंटू 46.4, ये टोटल रन हो जाएंगे 464 इंटू 5। ठीक है, ये टोटल रन हो गए। आफ्टर 60 इनिंग हिज एवरेज इंक्रीज्ड बाई 2.6, मतलब पहले 46.4 था, 2.6 इंक्रीज हो गया, मतलब कितना हो गया 49 का एवरेज हो गया। कितने इनिंग में, 60 इनिंग में। तो टोटल रन इन 50 इनिंग, ये लिख देता हूँ, टोटल रन इन 60 इनिंग कितना होगा 49 इंटू 60। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन लास्ट 10 इनिंग। तो 50 में इतने बनाए हैं, 60 में इतने बनाए, तो सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 2940 माइनस 2320, ये आ जाएगा 620। ठीक है, और पूछ रहा है, ये तो लास्ट 10 इनिंग में रन इसने बनाए, पूछ रहा है एवरेज क्या होगा।
तो एवरेज 620 बाई नंबर ऑफ इनिंग 10, 62 एवरेज। सिंपल क्वेश्चन है, देखो 2020 में एक ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, देखो 2020 में ये पूछ रखा है, टीचर वाला था, टीचर स्टूडेंट वाला, सिंपल था ना बिल्कुल, बस वो लिखते जाना एवरेज क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन, फिर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2011 का है। वीडियो पॉज करके ट्राई एक बार दे लें आप, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। ए स्टूडेंट और फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्ड n पॉइंट, ठीक है। इफ़ सी एक्सीड्स प्रीवियस एवरेज स्कोर बाई 20 पॉइंट्स। एवरेज उसका n है 3 में, तो मैं तीनों को n n n दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर, मतलब 3 में n पाया था उसने, और कह रहा है कि सी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाई 20 पॉइंट्स, मतलब अगले में कितना मिला होगा 9 प्लस n प्लस 20, ठीक है। देन व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर फॉर फर्स्ट 4 टेस्ट। तो 3 में n और फोर्थ में n प्लस 20, सबको ऐड कर लिया, 4n प्लस 20, 4 का पूछ रहा है, 4n प्लस 5। सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का हमने n मान लिया, n प्लस 20, 4n प्लस 20 था, कर लिया, डिवाइड कर लिया 4 से, नंबर ऑफ टर्म से n प्लस 5, सिंपल, ठीक है। द एवरेज रेनफॉल, क्वेश्चन नंबर 8 2017। सिंपल एवरेज क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं, बस आपको बेसिक फार्मूला और जो पूछ रखा है उसे आप एक बार लिखें, जैसे आप लिखेंगे ना वो मान के चलो 50% सॉल्व हो गया। क्लियर, ये 50% ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो, द एवरेज रेनफॉल इन ए सिटी फॉर फर्स्ट 4 डेज 0.40, फर्स्ट 4 डेज 0.40, मतलब टोटल कितना हुआ 4 दिन में, 4 इंटू 0.40, 1.6। क्लियर, द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 डेज इन द रेशियो 4:3, ठीक, एंड द एवरेज ऑफ 6 डे वॉज 0.50, ठीक है। एवरेज 6 दिन का 0.50 दे रखा, तो ऊपर मैं पूरा सम लिखूँगा 6 दिन का, डिवाइड करूँगा 6 से, और ये 0.50 के बराबर होगा। हमें 4 दिन का तो पता है 1.6, प्लस लास्ट दिन का मैं यक्स मान लेता हूँ, लास्ट 2 दिन के यक्स मान लेता हूँ, रेशियो मैं बाद में देखूँगा, पहले लास्ट 2 दिन के यक्स मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करिए, 1.6 प्लस यक्स इज इक्वल्स टू 3, यक्स इज इक्वल्स टू 1.4, ठीक है। 2 दिन 1.4 बारिश हुई है, और रेशियो क्या है 4:3, 1.4 को 4:3 में डिवाइड किया हमने, तो क्या आएगा, ये 0.80 हो जाएगा, ये 0.60, ठीक है। क्लियर, ये 0 पॉइंट ऐसे करेंगे ना, 1.4 अपॉन 4 + 3 7 इंटू 4, तो ये 4 वाले का दे देगा 0.80, और 1.4 अपॉन 7 इंटू 3, तो ये 3 वाले का, तो ये आ जाएगा 0.6। तो 5th डे कितनी बारिश हुई, 0.80 हुई। सिंपल क्वेश्चन है, देख लो आसानी से हो जाते हैं एवरेज के क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, ऊपर हमने कर रखा है वही क्वेश्चन है, 50 kg आंसर आता है, जो P1 से P9 तक ऐड किया था सेम क्वेश्चन है, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 2016 में 10th क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज 10,000, ठीक है। 5 लोगों का फैमिली में इनकम है एवरेज 5,000, तो टोटल इनकम क्या होगा, टोटल इनकम बराबर 50,000, ठीक है। वाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द सेम फैमिली इफ़ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीज्ड बाई 1,20,000 पर ईयर। 1,20,000 हर साल में बढ़ा रहे हैं, एक साल में बढ़ा रहे हैं, तो पर मंथ कितना हो गया उस पर्सन का, 12,000। क्लियर, पर मंथ 12,000 वो कमा रहा है,
ठीक है, सॉरी 10,000, 1,20,000 बाई 12, 10,000 पर मंथ वो 10,000 कमा रहा है। तो अब टोटल इनकम कितनी हो गई, न्यू टोटल इनकम कितनी हो गई, न्यू टोटल इनकम इज इक्वल टू 60,000, क्लियर। और पर्सन कितने हैं 5, तो न्यू एवरेज कितना हो गया 12,000। 5 ही लोग हैं ना, सिंपल है, कहीं कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, मिक्सर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मिक्सर्स क्या होते हैं, एवरेज में कोई दिक्कत, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ एवरेज का, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, एवरेज का बेसिक फार्मूला पढ़ा, और यही हर जगह यूज हो रहा है, आपने देखा होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1/2, n इवन नंबर n+1, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n। ठीक है, ये तीनों पढ़ा था। और उसके बाद पढ़ा कि अगर किसी चीज़ दी हुई है, उसमें सारे टर्म सेम है, सेम वैल्यू है सभी टर्म की, तो वो एवरेज एग्जैक्टली वही वैल्यू हो जाएगी। ठीक, और किसी में हम के से इंक्रीज डिक्रीज़ करें या मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो सेम ही वो इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ये 6 और 7 था। ठीक, एवरेज ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। कॉमन डिफरेंस में रहेंगे तो एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है, अगर ऑड में है तो मिडिल टर्म वाला एवरेज होगा। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, वो हमने किए। एवरेज के बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, तो एवरेज में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस आप सिंपल सा है, आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्सर्स। देखो मिक्सर क्या होता है, मतलब बता रहा हूँ वैसे कि कई बार देगा कि ए बी कंटेनर हैं दो, हाँ, उसमें कुछ पार्ट मिल्क है, कुछ वाटर है, फिर बी में कुछ अलग पार्ट में मिल्क है, वाटर है, फिर दोनों को मिक्स कर दिया, तो पूछता है न्यू मिक्सर में क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा। यही सब सवाल आएंगे सिंपल बिल्कुल, कि ए में कुछ दे रखा है, बी में कुछ दे रखा है, कई बार मिल्क वाटर देगा, कई बार केरोसिन पेट्रोल, कई बार सिंपल सा चीज़ कोई राइस व्हीट मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, ऐसे चलेगा। मतलब मिक्स करेंगे हम, तो हमें रेशियो वगैरह फाइंड करना है। तो करने का तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। जब भी ऐसा आएगा हम सीधा ऐसे लिख लेंगे ए बी, अगर दो में मिक्स कर रहा है तो ए बी लिख लेंगे, सिंपल करेंगे और कुछ नहीं, ए बी लिखा। उसके बाद इसमें से मान लो कुछ अमाउंट निकाल के इसमें मिलाया, तो हम लिखेंगे कि इसमें अब कितने अमाउंट बच गए, वो लिख लेंगे यहाँ पे। इसमें जो मिलाया तो कितना बढ़ गया, ये लिख लेंगे। फिर पूछता है कि इसमें से कुछ इसमें मिला लिया, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि अब वो किस रेशियो में मिल गया, ये कितना बन गया, यही लिखेंगे अपने आप। यही सब लास्ट में आंसर आ जाएगा। वही पूछेगा कि लास्ट में ए का मिक्सर में क्या हुआ, बी में क्या आया, यही क्वेश्चन बनता है उनका। तो सिंपल है, हमेशा शुरुआत करेंगे हम ए और बी बना के, ठीक है, ये और बी बना के ऐसे, फिर जो कहेगा वो वैसे करते जाएंगे। जैसे 2000 एग्जाम्पल से समझते हैं, 2012 का क्वेश्चन है, आप एक बार पॉज करें और सॉल्व करें। ठीक है, मैं बताता हूँ। कह रहा है 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर रिस्पेक्टिवली हाफ एंड 3/4 फिल्ड विथ मिल्क। 2 ग्लास हमने 2 बनाए, ए और बी, मैंने बोला था ए और बी से शुरू किया। इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, हाफ और 3 फिल्ड है मिल्क से। ये हाफ मिल्क भरा है, इसमें 3/4 मिल्क भरा है। ठीक है, दे आर देन फिल्ड टू ब्रिम बाई एडिंग वाटर। मतलब ये आधा मिल्क था और ये अब फुल भर दिया गया, पूरा भर दिया गया वाटर मिला के। तो इसमें कितना वाटर हो गया, हाफ वाटर। इसमें कितना वाटर हो गया, 1/4 वाटर। 1/4 ही बचा इसमें ना, तो 1/4 वाटर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों के कंटेंट को दूसरे मिक्सर में हमने डाल दिया, तो अब वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। तो वाटर ऐड कर लेते हैं एक जगह, मिल्क टू वाटर का रेशियो पूछा है, मिल्क इज टू वाटर। मतलब हम पहले मिल्क ऐड कर लेते हैं, 1/2 3/4, तो 1/2 प्लस 3/4 कितना हो गया। और रेशियो पूछ रखा है वाटर का, तो वाटर भी 1/2 है प्लस 1/4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 5/8, 5/4 सॉरी, 5/4, और ये आ जाएगा 3/4।
रेशियो क्या होगा 5:3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा चीज़ है। मैंने वही कहा था हम मिक्सर बनाएंगे, सिंबल बना लिया बस नोटेशन के लिए कि रिप्रेजेंट करेंगे, और जो क्वेश्चन में दे रखा है वही चीज़ हमने लिखी यहाँ पे, वही चीज़, और फिर हमने ऐड किया, आंसर आ गया। तो मिक्सर में यही कॉन्सेप्ट चलेगा, सिंपल है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक पॉज लें इस पर, आप खुद से करें तो कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। 2015 में पूछ रखा है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, आप खुद से करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा। सीधा ए और बी लिया, 1/3 1/4 मिल्क भरा है, 1/3 मिल्क 1/4 मिल्क भरा है। अब कह रहा है कि इनमें वाटर डाल दिया, तो 2/3 वाटर हो गया, 3/4 वाटर हो गया। अब पूछ रहा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये ध्यान रखेंगे आप कि रेशियो किसका पूछ रखा है, मिल्क वाटर का या वाटर मिल्क का। ठीक है, कई बार क्या होगा कि मिल्क वाटर का आप निकाल लेंगे, वो भी ऑप्शन में रहेगा। जैसे ऊपर देखो 5:3 था, अगर 3:5 देता ना तो कई लोग वाटर मिल्क का निकाल लेते हैं और गलती कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे रेशियो किसका पूछ रखा है वैसा करेंगे हम। ठीक है, मिल्क इस टू वाटर पूछ रखा है, ऐसे लिख लिया हमने सिंपल तरीके से। मिल्क को ऐड किया, 1/3 1/4 इस टू लगाया, ठीक है, 2/3 3/4, ठीक है, ऐड किया, ये 7/12, ठीक है, ये 17/12। रेशियो क्या आ गया 7:17। सिंपल, मैंने जो कहा था वही फॉलो कर रहे हैं, सीधे बस हम लिखते जाएंगे। कंटेनर बनाया, क्या क्या डिमांड है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जा रहे हैं। क्लियर है, होप ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप एक ट्राई दे लें इसे, 2016 में पूछा है, मैं सॉल्व करता हूँ, आप एक ट्राई इसे पॉज करके ट्राई करेंगे एक बार। 30 ग्राम ऑफ शुगर मिक्सड इन 180 ml ऑफ वाटर इन ए में क्या हुआ 30 ग्राम शुगर 180 ml वाटर, 1:6 का रेशियो। बी में क्या हुआ 1:6। बी में क्या हुआ 40 ग्राम शुगर 280 ml वाटर, रेशियो क्या हुआ 1:7। सी में क्या हुआ 20 और 100, 20 ग्राम 100 ml 1:5। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन इन वेसल वी, द सॉल्यूशन इन वेसल बी इज स्वीटर देन दैट इन सी। बी में जो है वो सी से स्वीटर होगा, सी से स्वीटर नहीं हो सकता ना, 1/7 छोटा नंबर है, 1/5 बड़ा नंबर है, तो सी ज़्यादा स्वीट होगा। क्लियर, स्वीटर देन दैट इन ए, 1/6 1/7 में 1/6 बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। एज स्वीट एज दैट इन सी, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो सी भी गलत। लेस स्वीट देन दैट इन सी, तो सही है, सी है, सी ज़्यादा स्वीट होगा क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो हाई आ गया। और वैसे भी हम चेक कर सकते हैं कि इनमें से किसका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो हाई है, 1/6 1/7 1/5 में। आप विन द रेस कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो मैंने पहले पढ़ा रखा है। विन द रेस वाले कॉन्सेप्ट को लगाइए और सॉल्व करिए और देखिए आ जाएगा 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 2017 में पूछा, आप पॉज करके ट्राई दे लें। ठीक, आपको अच्छा लगेगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चन इजी ही पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। एवरेज के क्वेश्चन, मिक्सर के क्वेश्चन ये हर साल 2-3 आएंगे, लेकिन हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है हो जाते हैं सॉल्व करोगे तो। कह रहा है देयर इज ए मिल्क सैंपल विथ 50% वाटर इन इट। एक मिल्क सैंपल है, उसमें 50% वाटर है, तो 1/2 मिल्क 1/2 वाटर, 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, 1/3 इस मिल्क का 1/3, ठीक है, ऐड किया गया 1/3 प्योर मिल्क में, यानी 1/3 मिल्क, ठीक है, और ऐड क्या किया गया इस मिक्सर का 1/3। ठीक है, तो देखो इसमें 50% अगर मिल्क है और 50% वाटर है, ठीक है, 50% मिल्क है 50% वाटर है, तो ये जो होगा ये 1/6 वाटर होगा 1/6 मिल्क होगा।
ठीक है, क्या होगा 1/6 वाटर प्लस 1/6 मिल्क होगा। क्लियर है? आई होप क्लियर है। ठीक है, इस अमाउंट में टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 3/6 मिल्क हो गया और 1/6 वाटर है। ठीक है, पहले वाटर कितना था 1/2। क्लियर? पूछ रहा है देन वाटर इन द न्यू मिक्सर विल फॉल डाउन टू, पहले 1/2 था अब 1/6 वाटर हो गया, तो कितना फॉल हुआ ये पूछ रहा है। तो आप ये निकालोगे 40% आ जाएगा, 25% आ जाएगा, कैलकुलेट करना आप, ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल बेसिक एवरेज का क्वेश्चन है, ये मिक्सर वगैरह से नहीं है, पहले मैं ऐड करना भूल गया था इसलिए। तो एक ट्राई आप दे लें, आपसे हो जाएगा ये, मुझे पता है आप कर लोगे, एक बार ट्राई करके देखो। मैं बताता हूँ, द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू द ऑल एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी वाज 5000, मतलब एवरेज 5000 के बराबर है। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वाज 52 एंड 4200। मेल को कितना दिया 5200 दिया, फीमेल को कितना दिया 4200 दिया। ठीक है, तो अगर मान लो मेल का नंबर यम है, फीमेल का नंबर यफ है, नंबर बता दे रहा हूँ, तो एवरेज से इनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा मुझे। समझ में आया? टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट क्या होगा 5200 यम प्लस 4200 यफ और मेल प्लस फीमेल से डिवाइड कर दूँ, मतलब जो नंबर है, और ये एवरेज कितना दे रखा है 5000। इसे सॉल्व किया तो यम इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यम बाई एफ रेशियो कितना हो गया 4:1। ठीक है, तो मेल कितने हो गए 80% होंगे, फीमेल 20%। ये पूछ रखा है परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी इज सिंपल, तो 80% हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन एवरेज का, आई होप क्लियर होगा। एक न्यू टाइप हम देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी सिंपल है, बस टाइप इनका डिफरेंट है। कह रहा है वेट ऑफ 6 बॉय, वेट ऑफ 7 गर्ल, वेट ऑफ 3 मैन, वेट ऑफ 4 वुमेन, ये सब बराबर हैं। मतलब 6 बॉय इज इक्वल टू 7 गर्ल इज इक्वल टू 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन, ये सब बराबर हैं। अगर एवरेज वेट वुमेन का 63 kg है, ठीक है, 4 वुमेन का एवरेज वेट 63 kg है। ठीक है, वुमेन का एवरेज वेट 63 है, तो 4 वुमेन का कितना वेट हो जाएगा 63 इंटू 4। ठीक है, टोटल 4 वुमेन का वेट 252 हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़, तो 6 बॉय इज इक्वल टू 252, और ये सॉल्व करेंगे आप तो 42 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, जो बराबर दे रखा है उसे लिखा हमने। 4 वुमेन का एवरेज दे रखा 63, तो एक वुमेन का हमने देखा कि सबका 63 ले लिया, तो 4 वुमेन का वेट कितना हो जाएगा 63 इंटू 4, सबका 63 वेट हुआ ना एवरेज में, ऐसा मान लिया हमने। तो टोटल वेट हो जाएगा 4 वुमेन का 252, और ये किसके बराबर है 6 बॉयज़ के। बॉयज़ का पूछ रखा है, आपसे हो सकता है गर्ल्स का पूछता तो 7G करते हैं। ठीक है, मेंस का पूछता 3M करते हैं, वैसे निकालते हैं 42, ये एवरेज है। क्लियर? ठीक है, अब एलिगेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ लिया एवरेज, मिक्सर पढ़ लिया, एलिगेशन आज का तीसरा। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलिगेशन, मतलब जो मिक्स कर रहे हैं ना उसका शॉर्टकट है ये। शॉर्ट तरीके से हम कैसे फाइंड करेंगे कि किस रेशियो में क्या मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये आप डेफिनेशन है पढ़ के देखो, एलिगेशन इज अ शॉर्टकट मेथड फाइंड द एवरेज वैल्यू व्हेन 2 डिफरेंट आइटम्स आर मिक्सड, बस ये लिखा। ठीक है, तो कॉस्ट और कॉन्सेंट्रेशन किस रेशियो में कर रहे हैं वही चीज़ एलिगेशन शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो क्या है। आइटम 1 कॉस्ट ₹1 पर kg, एच पर kg, इसका एच पर kg है, ये एल पर kg है। ठीक है, यू मिक्स A kg ऑफ आइटम 1 B kg ऑफ आइटम 2, ये A kg मिला है B kg मिला है। ठीक है, मिक्सरस एवरेज प्राइस ऑफ यम पर kg। ठीक है, तो एलिगेशन में क्या होता है कि एच तो था अपना पहले वाले का, फिर यल था दूसरे आइटम का,
यम मिक्सर वाला प्राइस हो गया, मिक्सर ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ यम। तो हम क्या करेंगे, यम माइनस यल करेंगे, एच माइनस यम करेंगे। ठीक है, इसमें हम देख लेंगे कि बड़ा कौन सा है। एच ग्रेटर देन यम ग्रेटर देन यल दे रखा है, तो इसलिए यम माइनस यल किया और एच माइनस यम किया। अगर मान लो ऐसा होता है यम ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन यल, तो यम माइनस एच माइनस यल करते हैं। क्लियर, ऐसे ध्यान रखना, आप कौन सा बड़ा है वो चीज़ पता चल जाएगी आपको। ठीक है, तो वो रेशियो क्या होगा, यम माइनस यल अपॉन एच माइनस एम इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये ए था, ये बी, तो वो रेशियो यम माइनस यल अपॉन एच माइनस एम इज इक्वल टू ए अपॉन बी। क्लियर, सिंपल है एलिगेशन। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन वाट रेशियो मस्ट द ग्रोसर मिक्स टू टाइप ऑफ वीट। एक 6.5 रुपये है, एक 10 है, तो हमें 7.5 पे मिलना चाहिए। कितने रेशियो से, तो ये लिखा 6.5, ये 10, ये 7.5, 7.25, ऐसा बनाया। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये 2.75, ये सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 7.25 से 6.50 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.75। ओके, रेशियो क्या होगा 2.75 अपॉन 0.75, ये 11:3 आ जाएगा। सिंपल वही चीज़, सब्ट्रैक्ट किया, रेशियो लिया, आंसर। ठीक है, ये एलिगेशन समझ में आ गया होगा। एक बार और देखना आप वीडियो को दोबारा, इस अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको आ जाएगा, क्लियर है, आ जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं नया। एक कंटेनर यक्स है, ठीक है, उसमें मान लो कुछ प्योर लिक्विड मिल्क कुछ भी भर रखा है। ठीक है, यक्स यूनिट भर रखा है उसमें, प्योर है वो बिल्कुल। उसमें से वाई यूनिट निकाल लिया हमने, मतलब उस कंटेनर में कुछ था पहले से, मान लो 10 लीटर था, उसमें से 2 लीटर निकाल लिया। अब ये बच गया 8 लीटर और 2 लीटर इधर रख दिया। ठीक है, अब 2 लीटर जो निकाला उसकी जगह पे पानी मिला रहा है। ठीक है, तो ये फिर से 10 लीटर का बन गया, जिसमें 2 लीटर पानी है और 8 लीटर मिल्क है, ऐसा मान लो। फिर क्या किया, फिर से इसमें से 2 लीटर निकाला, अब ये 8 लीटर बचा। इसमें 8 लीटर में पानी भी है और मिल्क भी है, वाटर भी है मिल्क भी है। फिर से 2 लीटर पानी ऐड कर दिया, 2 लीटर इसमें से निकालने के बाद 2 लीटर। तो जितनी बार निकालेंगे उतनी बार कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। आई होप क्लियर होगा, जितनी बार निकालेंगे उतनी बार कॉन्सेंट्रेशन इसमें चेंज होगा, तो वही चीज़ है। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लो ऐसे कि सपोज यक्स प्योर था, वाई रिमूव कर रहे हैं, ऐसे लिख लो y1 y2 y3 yn रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो प्योर लिक्विड, ये लिख लो अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस y1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस y2 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस yn अपॉन एक्स इंटू 100। ठीक है, ये फार्मूला। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो लिख लिया मैंने एक्स माइनस y1 y, जितनी बार निकाला अलग अलग उसके लिए फार्मूला यूज़ कर लिया। लेकिन अगर हमने सेम अमाउंट निकाला y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू yn, सब सेम निकाला, तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n इंटू 100। तो जब सेम निकालेंगे फॉर सेम तो ये फार्मूला लगाएंगे, जब डिफरेंट निकालेंगे तो ये लगाएंगे। क्लियर, क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉटल कंटेंट 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए, 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई सेम क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड बी। एक्स इज इक्वल टू 20 था, y1 इज इक्वल टू 4 हो गया। अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई सेम क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड बी, y2 इज इक्वल टू भी 4 हो गया। What is the ratio of quantity of liquid A to that of liquid B? क्लियर, अपना फॉर्मूला लगाया, जब सेम अमाउंट निकाला है तो हमने सीधे लिख दिया एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, और 2 बार निकाला तो n की जगह 2 इंटू 100। तो अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड
इन ए, अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड इन ए, यहाँ पे सॉरी 20 आएगा, तो ये 4/5 का स्क्वायर इंटू 100, क्लियर। ये 16/25 इंटू 100 इज इक्वल टू 64। तो ए में 64 बच गया और बी में कितना बचा फिर 36, बी में कितना बचा 36, ए इज टू बी क्या होगा 64:36, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे 16:9 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, 2020 में पूछा। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे जब अलग अलग अब देखो अभी तो यूपीएससी ने सेम का पूछ रखा है, अगली बार वो डिफरेंट का पूछ लेगा, तो आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे कि कैसे करेंगे जब डिफरेंट का पूछेगा तो। क्लियर। ये क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल अपना बेसिक। यक्स और वाई दो कंटेनर है, देयर आर टू कंटेनर यक्स एंड वाई। यक्स कंटेन्स 100 ml ऑफ मिल्क, यक्स में 100 ml मिल्क है, ठीक है। वाई कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर, 100 वाटर है, इसमें 0 वाटर हो गया, इसमें 0 मिल्क हो गया, ठीक है। अब देखो 100 ml ऑफ वाटर, 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम यक्स इज ट्रांसफर टू वाई, इसमें कितना बच गया अब 80 ml मिल्क गया, ये 20 मिल्क हो गया, 100 वाटर हो गया। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ द मिक्सर इन वाई इज ट्रांसफर्ड बैक टू यक्स। अब इसमें से हम 20 ml वापस ला रहे हैं, तो रेशियो क्या होगा 20 ml जो ला रहे हैं, ठीक है, उसमें से ये 20/6, ये 100/6, यही रेशियो होगा। जो 20 ml हम ला रहे हैं उसमें 20/6 मिल्क होगा और 100/6 वाटर होगा, ये रेशियो होगा उनका मिल्क और वाटर का, जो इसमें तो ये माइनस होगा और इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो ये 20/6 मिल्क और 100/6 वाटर, ठीक है। अब इधर मिल्क कितना हो गया 80 + 20/6 और वाटर कितना हुआ 100/6, ये 500/6, जस्ट अ सेकेंड, 500/6 मिल्क हो गया, 100/6 वाटर हो गया, और यहाँ कितना आया 100/6 मिल्क हो गया और ये 500/6 वाटर हो गया। तो अब क्या कह रहा है, इफ़ यम डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन एक्स एंड एन डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन वाई। तो यम में वाटर मिल्क कितना है 500/6, इसे यम नाम दे दिया, ठीक है। और एन डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन वाई, ये वाटर का प्रोपोर्शन है, ठीक है। दोनों बराबर हैं तो यम इज इक्वल टू एन हो जाएगा। क्लियर है। सिंपल जो आपका कॉन्सेप्ट है ना मिक्सर का, वही दो कंटेनर बनाया, फिर जो जो वो कह रहा है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि 20 ml ये मिल्क बन गया और 100 ml वाटर है, तो ये 20/6 100/6 कैसे होगा। जैसे देखो 20 ml तो हम निकाल रहे हैं 120 से, है ना, 20 ml निकाल रहे हैं 120 से, तो जो 20 ml हम निकाल रहे हैं उसमें कुछ वाटर होगा, ठीक है, और कुछ वाटर होगा, कुछ मिल्क होगा। मिल्क किस रेशियो में होगा 1:6 के, और वाटर किसके रेशियो में 5:6 के। तो 1:6 20/6, वाटर 100/6 का रेशियो, यही बस वहाँ लिख रखा है 20/6 100/6, फिर ऐड किया तो ये आ गया, दोनों बराबर हो गए। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये कॉमन सेंस का, बस आप देखो 2020 में पूछा गया। 2020 में एवरेज से अब तक 3 से 4 सवाल पूछे गए, इजी बिल्कुल। कह रहा इन ए क्लास देयर आर, आप एक बार वीडियो रोक के और सोचना, फिर देखना आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, फिर मैं सॉल्यूशन के लिए देखना, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। 3 ग्रुप हैं ए बी सी, एक क्लास में, एक क्लास है उसमें 3 ग्रुप हैं ए बी सी, एक स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी, इसमें से एक गया ग्रुप बी से ए से और बी से सी में आ गया 2, 1 2। देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास।
ये देखो ये टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है। अब इसमें आप कुछ भी चेंज करो, एवरेज वेट थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। ये तो क्लास ही है ना, वो क्लास के अंदर आप चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा, सेम ही होगा। सिंपल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। एवरेज वेट विल रिमेन सेम, एवरेज वेट विल बी सेम, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एवरेज, मिक्सर और एलिगेशन। तो एवरेज के लिए अपना बेसिक फार्मूला, सिंपल एक ही फार्मूला हम याद रखेंगे, बाकी सब कर लेंगे। बेसिक फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये बेसिक फार्मूला है। मिक्सर के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम सीधे डायग्राम बनाएंगे, किस में कितना मिक्स कर रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे आप, और उस चीज़ को आप लिखते जाएंगे, और क्वेश्चन में जो पूछ रखा है रेशियो, कंसंट्रेशन, जो भी पूछ रखा है वो आप डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट था अपना एलिगेशन का। एलिगेशन बिल्कुल ईजी था, तो एलिगेशन का मैंने बता दिया था कि आइटम 1 आइटम 2 लिखा, मिक्सर वाला नीचे लिखा, फिर वो जो बड़ा है उससे सब्ट्रैक्ट किया और उसका रेशियो ले लिया। वो आप देखना एक बार, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे, या फिर देखते हैं क्या जो भी टॉपिक हो। एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स वहाँ से ले लो। ये नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, और उसमें असाइनमेंट 1 नंबर सिस्टम का शेयर कर दिया है, आप वो कर सकते हो। असाइनमेंट 2 मैं शेयर कर दूंगा, जल्दी ही बन चुका है। टाइम एंड वर्क का आप वो भी कर सकते हो। टाइम एंड वर्क के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, वो देख लो आप। नंबर सिस्टम के भी हो चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो देख लो स्टार्टिंग से बिल्कुल, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा फील होगा कि हाँ नंबर सिस्टम अब मुझे आने लगा है। और असाइनमेंट 3 एवरेज एंड मिक्सर और एलिगेशन का है, ये भी मैं बना चुका हूँ। पहले ये डिस्कस होगा, किसी एक दिन डिस्कस कर लेंगे, जब सब कर लेंगे फिर ये डिस्कस, फिर इस पे आ जाएंगे। तो मैं असाइनमेंट इस वीक में शेयर कर दूंगा तीनों, आप उससे कर लेना। और एक चीज़ ये अनाउंस करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हो, ये थोड़े जो जिनको ज़रूरत है आपके आसपास हैं, जिनको आप जानते हो कि वो एफर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई भी, तो आप उन्हें शेयर कर दें। या फिर सी सेट में कोई वीक लगता है, समझ में कम आता है, तो आप उनसे ज़रूर शेयर करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शेयर ज़रूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही था। एवरेज, मिक्सर, एलिगेशन अपना ख़त्म हुआ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।